आए हाय मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, क्या बात है यार। सुबह 8 बजे देखकर तुम्हें इतनी दिल में खुशी हो रही है। कॉफी का मग हाथ में है और अब तुम्हारे साथ बैठकर पढ़ाई करनी है, वो आधे घंटे पार्टनरशिप के साथ। खुशखबरी ये है कि हर चैप्टर का कंफ्यूजन खत्म। हर चैप्टर 5 पार्ट में डिवाइड हुआ करेगा, जिसे नाम दिया गया है पंचतत्व या फिर बाबा जी की 5 बूटियां। तो भाई हम आज पार्टनरशिप का फंडामेंटल पढ़ने वाले हैं, जिसको 5 पार्ट में जैसे मैंने बोला अपन डिवाइड करने वाले हैं। तो पहले एक बार पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन तो हो जाए। अब पार्टनरशिप है क्या? काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, काफी लोग उसे एग्रीमेंट बोल देते हैं। लेकिन देखो यार, अपने माइंड में क्लियर रखो कि पार्टनरशिप एक रिश्ता है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, जो कि ये एग्री कर चुके हैं कि वो प्रॉफिट्स अपने बीच शेयर करेंगे। हाँ, ये प्रॉफिट्स पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर ये प्रॉफिट्स नेगेटिव हो सकते हैं। तभी उन्होंने डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में लॉसेस का जिक्र नहीं किया है, बिकॉज प्रॉफिट अंडरस्टूड है यार कि नेगेटिव भी होंगे पॉजिटिव भी होंगे। अपने बीच में ये शेयर करेंगे। ये बिजनेस चाहे ये सब लोग मिलके कैरी करें या इनमें से कोई एक बाकी सबके लिए करे और बाकी कबाना बीच पे जाके एंजॉय करें यार। सो अगेन इन इंग्लिश, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share profits of the business carried on by all or any of them acting for all। फालतू की बातें। पार्टनरशिप रिश्ता है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में जो प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं। प्रॉफिट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और ये बिजनेस सब भी कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकता है उनके बिहाफ पे। अब पार्टनरशिप के अंदर क्या पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है? मतलब बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहता है, सर पार्टनरशिप तो है, क्या उसके अंदर पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है? कंपल्शन नहीं है, मन है तो रख लो, नहीं है तो पार्टनरशिप डीड मत रखो। पार्टनरशिप डीड 3 तरीके से हो सकती है। पहला ओरल, दूसरा आ जाता है लिखित में मतलब रिटन, और तीसरा होता है इम्प्लॉयड मतलब एक्सप्रेशंस के थ्रू। आपने हमने इशारा कर दिया, पार्टनर बन गए, समझ गए ना, यू एंड मी एंड। फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या पार्टनरशिप को लीगल होने के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है? मतलब रजिस्ट्रेशन जैसे कंपनी का होता है वैसे पार्टनरशिप के लिए क्या रजिस्टर होना जरूरी है? आंसर है नहीं। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी वो कानूनी कहलाती है, तो भी वो लीगल कहलाती है। लेकिन हां, अगर एक पार्टनरशिप को कोर्ट में केस फाइल करना है, बी स्यूड एंड स्यू वाली जो सिचुएशन है, या स्यू एंड स्यूड वाली सिचुएशन है, उस केस में होता क्या है, पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड होना जरूरी है अगर वो 100 रुपए से ऊपर का केस लेके जाना चाहती है। अबे ये क्या है बे, 100 रुपए? बट लॉ है तो है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। और उस जमाने में तो हम कंफ्यूजन दूर करवा ही नहीं सकते। जब थैनोस एक हाथ से जिंदगी संभाल लेता है, दुनिया संभाल लेता है, तो भाई पार्टनरशिप में इतना तो एक्सेप्शन चली जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो #बूटी1 में पहला मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अधिकतर लोगों की समस्याएं खड़ी कर देता है, और वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड आई कैन गारंटी नॉट 100% बट 90% कि तुम लोगों को अभी तक उसका कंसेप्ट जो है ना वो 100% नहीं पता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्स्ड बैग पता हुआ है, वो एफिशिएंसी वाला नहीं पता कि यार परफेक्शन वाला है। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वर्कआउट कैसे करता है। तो यार भाई लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ये वो जगह होती है जहां पे अगर प्रॉफिट होता है तो वो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इसको डिटेल में समझना जरूरी है। तो अगर आपने ये पढ़ रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट ही जाता है क्योंकि प्रॉफिट होगा तो ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, गलत, बिल्कुल गलत। हाँ, वो पार्ट सही है कि प्रॉफिट होगा तो ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन लॉसेस को नहीं ले जा सकते, ये आपने गलत पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो ऐसा। मतलब मैं किसी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, बट एक चीज बता रहा हूं कि हाँ, आपको ईज ऑफ करने के लिए ये बता दिया जाता है कि उसमें तो सिर्फ प्रॉफिट जाते हैं। लेकिन अगर सीबीएसई बोर्ड पूछता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर प्रॉफिट्स भी जाते हैं और लॉसेस भी जाते हैं। क्यों, कैसे, क्या, अभी देखते हैं भाई। सबसे पहले अगर आपको लॉस हुआ है तो वो डेबिट साइड पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस में, और वो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके यहां पे मेंशन कर दिया जाएगा। और अगर प्रॉफिट होता है तो वो ऑब्वियसली बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके क्रेडिट साइड पे जाएगा, बिकॉज ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। बट लॉस को लिखने का रीजन क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, उसके बाद ही कॉन्ट्रडिक्ट करना जो मैं बताने वाला हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर अपन डेबिट साइड लिखते हैं और बाय चांस अगर हमने पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है, और अगर ये कहीं ना कहीं लॉस को कवर अप कर ले, मान लो लॉस कम था और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो चार्ज किया वो ज्यादा निकला,
तो अल्टीमेटली सिचुएशन या सिनेरियो क्या बन जाएगा कि जो लॉस था वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज करने के कारण, और तब हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनर्स के बीच। अगर उससे हमें सैलरी देना था, उससे हमें कमीशन देना था, उससे हमें रिजर्व बनाना था, जैसे कि यहां ये चीज हम कर सकते हैं। लेकिन वो कब, फिर से बोल रहा हूं, मान लो फॉर एग्जांपल लॉस हुआ था 1000 रुपए का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज किया वो टोटलिटी में एबीसी से आया मान लो 5000 रुपए, तो इनडायरेक्टली हुआ क्या, यहां पे प्रॉफिट हो गया आपको 4000 रुपए का। और वो प्रॉफिट जो 4000 है, अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर को सैलरी भी मिलेगी, कमीशन भी मिलेगी, और अगर रिजर्व बनना है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग तो वो भी आएगा। इस कारण से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कई बार में भी हो सकता है लॉस को भी शो करना पड़े। तो क्या बाबा जी हर बार लॉस को लेके जाना है? हाँ भाई, घंटा हर बार लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? क्योंकि अगर मान लो प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो लॉस तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ही ना आप, तो आप क्या करोगे, लॉस को यहां लिखोगे, और क्योंकि सैलरी कमीशन रिजर्व नहीं दे सकते हो तो वो लॉस जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय साइड करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन लॉस मेंशन तो होगा ही होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ताकि हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। प्रॉफिट होगा तो ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब कैसे वो भी देख लेते हैं। मान लो प्रॉफिट हो गया और हमने उसे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिख दिया, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर रहे थे तो वो भी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके चार्ज करके आ गया। अब आपका क्वेश्चन, बाबा जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो बाय साइड पे आपने क्यों लिखा? भाई सिंपल सा रीजन है, आप वो पैसा पार्टनर से लेते हो, पार्टनर से लेके आप यहां पे क्रेडिट करते हो, क्योंकि पार्टनरशिप की इनकम हुई है इसलिए वो क्रेडिट है भाई। क्रेडिट साइड पे लिखा, आपने दिखा दिया। अब वो अल्टीमेटली पैसा जाएगा भी वापस किसके पास? पार्टनर्स के पास। मे बी डिफरेंट फॉर्म में, मे बी सैलरी के फॉर्म में, मे बी कमीशन के फॉर्म में, मे बी रिजर्व्स बन के पार्टनरशिप में ही रख जाएगा, लेकिन आएगा तो पार्टनरशिप के अंदर ही, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है। इस तरीके से ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के बीच बटेगा, रिजर्व्स के फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में, कमीशन वो मैं नहीं जानता, लेकिन बटेगा। अप्रोप्रिएशन यही चीज होती है कि अगर प्रॉफिट होगा तो ये बटेगा, नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं बटेगा। सीधी बात है, लॉस है यहां लिखो और यहां पे लॉस को एज इट इज ट्रांसफर कर दो, क्योंकि लॉस हो रहा है तो सैलरी कमीशन वगैरह नहीं दे सकते, लेकिन लिखना तो बनता है। और एक लास्ट चीज जो डिस्कस करना तुम लोगों से पता है बहुत जरूरी है, वो ये है कि यहां पर जब प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो कैपिटल अकाउंट आएगा या फिर करंट अकाउंट आएगा। देखो भाई, अगर क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं, मतलब फिक्स्ड होने का मतलब यू कैन नॉट चेंज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस केस में आप करंट अकाउंट यूज करोगे। लेकिन क्वेश्चन में कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो मतलब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, जो भी रिकॉर्ड हो रहा है वो कैपिटल अकाउंट में ही हो रहा है। उस केस में आप क्या करोगे, यहां पर कैपिटल अकाउंट मेंशन करोगे। मैंने इसलिए इसको इस तरीके से लिख रखा है। और जिनको अभी भी आइडिया नहीं है कि फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स क्या होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप में ये बोलते हैं कि आप कैपिटल में लाइफ टाइम कोई चेंज नहीं कर सकते। हां, अगर नई कैपिटल आई है तो ऐड हो जाएगी, या कैपिटल में से पैसा निकाला है ड्राइंग्स के फॉर्म में तो माइनस हो जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए उसमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है जिसमें प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो वो आ जाएंगे, प्रॉफिट्स में से ड्राइंग्स कर रहे हो, पैसा निकाल के ले जा रहे हो तो वो आएगा, गुडविल मिल रही है तो वो आएगा, रिजर्व्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो आएगा। वो अकाउंट कहलाता है करंट अकाउंट। व्हाई वी मेंटेन करंट अकाउंट? बिकॉज वी कैन नॉट मेक एनी चेंज इन द कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब सिंपल होता है कि हाँ, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, आप जो भी एडजस्टमेंट्स कर रहे हो वो कैपिटल में कर सकते हो, यानी आपको फिर करंट अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपका कैपिटल अकाउंट आपको बोलता है कि भाई जो करना है हमारे साथ करो, हमें करंट अकाउंट की अलग से जरूरत नहीं है। Whatever you have to do, you can do that particular adjustment in the capital account only। आप करंट अकाउंट क्यों बनाओगे फिर? भाई लोग, अगर आप थोड़ा सा टाइम लेकर इस वीडियो को अगर लाइक करेंगे तो दिल बड़ा खुश हो जाता है, और वो जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको दबाने के बाद घंटा बजा दीजिए, आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी, बड़ा अच्छा लगेगा बाबा जी को। हाँ, तो चलिए भाई बात आगे बढ़ाते हैं। और क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ लिया, उसका लेजर बना लिया, पता चल गया कि लेजर कैसे बनता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसकी जर्नल नहीं पढ़ेंगे। तो आइए जरा गंभीरता से ध्यान देते हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, जब लेजर पढ़ के जाओ जर्नल देते हैं, जब जर्नल पढ़ के जाओ लेजर देते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि पहली एंट्री होना चाहिए
हमने प्रॉफिट उठाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएनएल को डेबिट क्यों किया? क्योंकि हम ये प्रॉफिट लेकर अब पीएनएल अप्रो में क्रेडिट करेंगे, इसलिए पीएनएल डेबिट मतलब अब पीएनएल डेबिट इसलिए है क्योंकि पहले क्रेडिट रहा होगा कभी, अब डेबिट करके ये दिखा रहे हैं कि पीएनएल को खाली कर रहे हैं और उसका पैसा क्रेडिट कर रहे हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये ट्रांसफर की एंट्री है अगर प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो आप पीएनएल अकाउंट से पीएनएल अप्रो अकाउंट में। लेकिन उसके बाद लॉस भी तो आता है जैसा मैंने आपको बताया, तो लॉस ट्रांसफर करने के लिए आप क्या करोगे? पीएनएल अप्रो को डेबिट करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू पीएनएल अकाउंट। जनरली अगर लॉस हुआ होगा तो पीएनएल डेबिट साइड पे पड़ा होगा। अब पीएनएल को हल्का करने के लिए क्रेडिट साइड ले आए और डेबिट से चार्ज किसको कर दिया? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया सैलरी भी दी जाती है, कमीशन भी दिया जाता है, तो उसके लिए भी एंट्री है। अगर आप पार्टनर को सैलरी देते हो या कमीशन देते हो तो वो कहां जाएगा? उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। आप कभी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन कैश में नहीं देते हो। आपने सैलरी दी, कमीशन दी, देखो भाई पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। मैं समझा ही चुका हूं कैपिटल कब यूज करना है और करंट कब यूज करना है। ठीक है, गया पार्टनर के पास, गया, चिंता खत्म। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि कहीं से चार्ज नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं से तो पैसा जा रहा है ना पार्टनरशिप में। कहां से जा रहा है भाई वो पैसा? तो वो चार्ज करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। यानी पैसा आया अप्रोप्रिएशन से और पार्टनर के पास सैलरी के फॉर्म में गया उसके कैपिटल अकाउंट में। तो हमने यहां पे क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को डेबिट किया। डेबिट करके ये बता रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पैसा जा रहा है। कहां जा रहा है? पार्टनर की सैलरी में या पार्टनर के कमीशन में। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा एक नया तीर हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम, उसको भी वैसा ही कर दो। कैसा कर दो भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया और पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट किया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है यानी उनके कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। बिकॉज क्रेडिट मतलब ऑल इनकम्स एंड गेन्स, पार्टनर को इनकम हो रही है एक तरीके की। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये कहां से गया है भाई? बिल्कुल, थोड़ा सा ज्ञान लगाइए, बिल्कुल सही बोला। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ही तो डिस्ट्रीब्यूशन की जड़ है। यानी ये जो चार्ज हुआ ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में चार्ज हुआ। दिखा दिया हमने, अप्रोप्रिएशन को डेबिट किया कि यहां से पैसा जा रहा है। कहां जा रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जा रहा है भाई। बस हो गई बात। हाँ भाई, तो यहां पे जो थर्ड फिल्म अपन करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थोड़ा सा अलग है। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पैसा पार्टनर से लेते हो, मतलब पार्टनर से लोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डालोगे तो अप्रोप्रिएशन का बैलेंस बढ़ेगा भाई। ये कर दिया। यहां पे पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट किया। क्यों? क्या चार्ज किया उनसे आपने? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया। पैसा देते हो तो कैपिटल क्रेडिट, उनसे लेते हो तो कैपिटल डेबिट भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इसलिए उनका करंट डेबिट, क्योंकि उनके लिए तो हो गया खर्चा। फिर भाई ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो पैसा पार्टनरशिप के अंदर आया वो जाना कहां चाहिए? अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखिए जरा यहां पर यही तो हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो पैसा आया वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हुआ। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में वो पैसा आया, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। बात खत्म। बस अब इसकी दो एंट्री और फाइनल एंट्रीज जो होती हैं ये भी पता कर लेते हैं भाई। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आप पैसा डाल रहे हो रिजर्व्स में, अब रिजर्व्स मतलब आप चाहते हो कि प्रॉफिट का एक पार्ट जनरल रिजर्व या किसी रिजर्व के नाम से सेफ रहे, अलग से जमा रहे, किसी भी पार्टनर के पास ना जाए, तो आप क्या करोगे भाई? आप उठाओगे पैसा और रिजर्व में डाल दोगे। क्योंकि रिजर्व में पैसा जा रहा है, रिजर्व में पैसा आ रहा है एक तरीके से, तो रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। और क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से जा रहा है, बेचारा खर्चा है, तो वो डेबिट हो जाएगा। इसी तरीके से फाइनली अगर अंत में प्रॉफिट बचता है तो वो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो करंट अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल अकाउंट में। लिखा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, भाई साहब जो भी नाम है, इना मीना डी का मतलब आप अपने हिसाब से देख लो, गोलू मोलू ढोलू डाल देना बस पीएसआर में, ओल्ड वाले में, जनरली जो पार्टनर्स के बीच होता है। आपका स्वागत है बाबा जी की बूटी पार्ट 2 में, मतलब पंच तत्व का दूसरा भाग। यहां पर अपन करेंगे आज पास्ट एडजस्टमेंट, और पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर भाई सबसे पहले देखना जरूरी है क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
तो क्वेश्चन भाई बड़ा सिंपल सा है, पास्ट एडजस्टमेंट के जनरली सीबीएसई ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, तो हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं, कैपिटल कैसे है 30,000, 15,000, 15,000। क्वेश्चन बोलता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए था। पहली चीज, तीनों को आईओसी मिलना चाहिए था 5% पर एनम के हिसाब से। फिर जो आर भाई साहब हैं उनके पास 3,000 रुपए पर एनम के हिसाब से रेम्यूनरेशन जानी चाहिए थी। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:2:1 का भाई। और ये तीनों में से कुछ भी नहीं किया, ये तीनों धरे के धरे रह गए। गलती ये कर दी कि जो प्रॉफिट 18,000 का हुआ भी वो रेशियो में भी नहीं बांटा, इक्वली बांट के बैठ गए भाई। अब क्या करें, अब इनने बोला एक एडजस्टिंग एंट्री करके दिखाओ, तो चलिए आरंभ करते हैं करना। हम ही तो सुधारेंगे गलती, और कौन सुधारेगा भाई। जैसा कि आप यहां पे ध्यान से देख पा रहे हैं, सबसे पहला काम गलती को सुधारो। अपनी कॉपी उठाओ और लिखो, यहां पर होता है पहला ज्ञान, पहला आदेश, पहला उपदेश कि आप जो भी गलती करके बैठे हैं उसको सुधारेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यानी हम क्या करेंगे, यहां पर जो प्रॉफिट 18,000 रुपए का गलती से इक्वली बांट लिया गया था, अगर बांटा गया होगा पार्टनर्स के बीच तो उनके अकाउंट में क्रेडिट किया गया होगा। क्रेडिट क्यों किया गया होगा यार? बिकॉज ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया गया होगा तो उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा। अब हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये लेके चल रहे हैं कि अगर वो क्रेडिट किया गया था, गलती है, तो निकालो उनके अकाउंट से जल्दी से। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डेबिट करेंगे उनके अकाउंट में। तो मैंने भी यहां पे यही किया, जो प्रॉफिट गलती से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 18,000 का, इक्वली उनके अकाउंट में मैंने तीनों के अकाउंट से डेबिट कर दिया, अगर आप पूरा देख पा रहे हो तो। अब आते हैं इसी के अंदर के दूसरे उपदेश पे। जैसे ही गलती को सुधार लिया गया, वो चीजें देना चालू करो जो कि उनको देनी चाहिए थी। जैसे सबसे पहले हमने यहां पे लिखा कि आर भाई साहब को रेम्यूनरेशन तो दे दो, और अगर आर भाई साहब को आप रेम्यूनरेशन दोगे तो वो उनके कैपिटल अकाउंट में भाई क्रेडिट होगा। और क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि आर भाई साहब को रेम्यूनरेशन के नाम की इनकम मिल रही है। अगेन ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। फिर और एक और सुधार कार्य क्या था कि तीनों पार्टनर्स को 5% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। जल्दी से दे देते हैं भाई वो भी। कैसे? यहां पर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 30,000 का 5% निकाला, कितना आया 1,500। उसके बाद 15,000 का 5% निकाला 750, अगेन 15,000 का 5% 750 दे दिया यार तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्रेडिट क्यों किया? अगेन क्योंकि पार्टनर्स को मिल रहा है, अगेन पार्टनर्स के लिए इनकम है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। अब उसके बाद बारी आई प्रॉफिट की। मेरी बात ध्यान से सुनना, 18,000 का प्रॉफिट था, सही है। P&L अप्रोप्रिएशन क्या कहता है कि भाई सैलरी हो, कमीशन हो, या फिर कोई रिजर्व हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। यानी अल्टीमेटली जो पैसा जा रहा है, चाहे इंटरेस्ट के नाम से, सैलरी के नाम से या कमीशन के नाम से, भाई जा तो प्रॉफिट में से ही रहा है ना, आप पैसा ला कहां से रहे हो? यानी ये जो भी चीजें जा रही हैं वो जा रही है प्रॉफिट से। तो हुआ क्या, 18,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 3,000 रुपए तो चले गए आर के पास एज रेम्यूनरेशन, ये देखो। फिर उसमें से 1500, 750, 750 करके 3 पार्ट्स में प्रॉफिट में से पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से चला गया तीनों पार्टनर्स को। ये रहा, दिख रहा है। क्रेडिट क्यों हुआ बता चुका हूं मैं, यानी 3,000 रुपए यहां से भी चला गया। अब बचा कितना पैसा? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए वो पैसा है जो प्रॉफिट बचा हुआ है रेम्यूनरेशन देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। अब असल वाला रेशियो क्या है, जल्दी से चेक करो। असल रेशियो है 2:2:1। तो क्या करेंगे, जो बचा हुआ 12,000 का प्रॉफिट है रेम्यूनरेशन और आईओसी देने के बाद का, वो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट जैसे बट जाएगा करेक्ट रेशियो में, जो कि है 2:2:1, यानी 4,800, 4,800 और 2,400 करके बट जाएगा 12,000 रिमेनिंग प्रॉफिट। अब भाई क्योंकि मैं जानता हूं कॉमर्स बाबा में 2 प्रकार के प्राणी हैं, एक जो एग्जाम में लॉजिक से सोचते हैं और एक जो बिल्कुल नर्व ढीली कर देते हैं और घबरा जाते हैं। तो दोनों के लिए मैं बताने वाला हूं। देखो यार, लॉजिक सुनो पहले। गलती से हमने प्रॉफिट दिया था 6,000, एक्चुअल में जाना चाहिए था 1,500 और 4,800, यानी टोटल अगर मैं इनका करता हूं क्रेडिट साइड का तो आता है 6,300 रुपीस। गलती से गया 6,000, जाना चाहिए था 6,300 रुपए, मतलब ज्यादा जाना चाहिए था, 300 रुपए और जाना चाहिए था।
इसलिए 300 रुपए बेचारे को और दिए, यानी उसके अकाउंट में पैसा डाला, और पैसा डाला इसलिए क्रेडिट किया। सिंपल सा फंडा है। लेकिन जिनको लॉजिक समझ में नहीं आता है और उन्हें लगता है कि बाबा जी एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दो ताकि अगर हमें याद रखना हो तो हम आसानी से याद रखें, जिस साइड का भी फिगर बड़ा होगा उस साइड का आंसर होगा। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो क्रेडिट साइड का 6300 है, डेबिट साइड का 6000 है। बड़ा किस साइड का आंसर है? क्रेडिट साइड का, यानी 300 क्रेडिट करके आ जाएगा। लॉजिक भी समझ में आ गया और बेसिक्स भी समझ में आ गए शॉर्ट ट्रिक के। दूसरा देखते हैं मिस्टर क्यू भाई साहब को अगर हम ध्यान से देखें, गलती से उनके खाते में चला गया 6000 रुपए। अगर मैं यहां टोटल करता हूं तो पता चलेगा उनके अकाउंट में तो जाना चाहिए था सिर्फ 5550। कैसे आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट जो है वो ऐड करके देख लो, 5550 आ रहा है, लेकिन गलती से दे दिया 6000 रुपए, ज्यादा पैसा दे दिया हमने क्यू भाई साहब को। क्या करें? भाई साहब से ले लें। भाई साहब से लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर देते हैं तो उनके अकाउंट में क्रेडिट करो, लेते हैं तो उनके अकाउंट से डेबिट करो। कर देते हैं डेबिट। ज्यादा कितना गया? 450 रुपए। कैसे करा? 5550 जो गया उसमें से माइनस कर दिया 6000 जो एक्सेस वाला है, आ गया 450। भाई यहां पे देखो जरा, 450 डेबिट कर रखा है, उनके खाते से निकाल लिया क्योंकि उनको कम मिलना चाहिए था, देख के बैठे हैं ज्यादा। अब हमारे आर भाई साहब को देख लेते हैं कि उनके साथ क्या गड़बड़ी हुई। मैंने ध्यान से देखा, आर भाई साहब को रेम्यूनरेशन 3000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 750 और 2400 का प्रॉफिट जाना चाहिए था, लेकिन गलती से जो गया है वो गया है 6000 रुपए। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन तीन का टोटल होता है 6150। दिस प्लस दिस प्लस दिस 6150 रुपीस का टोटल होता है। गलती से गया है 6000, जाना चाहिए था 6150 रुपए, मतलब 150 रुपए अभी भी उन्हें कम मिले हैं। भाई साहब को दे दो ज्यादा, क्रेडिट कर दिया 150 रुपए। यानी यहां पे एक आया 300 क्रेडिट, एक आया 150 क्रेडिट। 300 प्लस 150 क्रेडिट कितना होता है? 450 क्रेडिट और 450 डेबिट। मेरे हिसाब से जर्नल एंट्री आपके लिए बड़ी आसान है। नहीं तो मैं बता रहा हूं, कॉपी और पेन उठाओ और लिख दो जल्दी से। क्या एंट्री होगी भाई? डेबिट कौन है? हमारे क्यू भाई साहब। तो क्यू भाई साहब की एंट्री के लिए लिखेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट कौन कौन है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। एक तो हमारे पी भाई साहब हैं, दूसरे हमारे आर भाई साहब हैं। तो यार फिर से मैं बोल देता हूं पूरी एंट्री, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। आपको इसमें अमाउंट भी मालूम है, जो क्यूज कैपिटल है वो 450 आएगा, जो यहां पे पीज कैपिटल टू साइड लिखा आपने उसमें आ जाएगा भाई कितना? 300, और लास्टली आपके टू आर्स कैपिटल में आ जाएगा 150। आपकी जर्नल बन गई, डेबिट और क्रेडिट टैली हो गया। नरेशन क्या आएगा बाबा जी? भाई सिंपल है भाई नरेशन, एडजस्टमेंट मेड इन रेफरेंस टू आईओसी, रेम्यूनरेशन एंड प्रॉफिट। खत्म कहानी। ये क्वेश्चन यहीं पे होता है खत्म। तो भाई सुबह सुबह 8 बजे तुम लोगों ने सीना चौड़ा कर दिया भाई आकर और क्लास अटेंड करके। तो अब भाई जाते जाते एक आखिरी काम फिर से कर जाना कि लाइक नहीं किया हो वीडियो तो लाइक कर जाना, और कल जरूर मिल जाना सुबह 8 बजे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ 2 ही चीजें डिलीवर हुई हैं। पंच तत्व में से बाबा जी की 5 बूटियों में से सिर्फ 2 ही डिस्कस करी हैं, बाकी 3 अभी बाकी हैं, जिसके लिए पार्ट 2 आपको देखना पड़ेगा कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए